चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुद्दत मुलाजिमत में तोसी लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुतफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं तोसी कबूल नहीं करूँगा। कानून बन गया तब भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूँगा भी या नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। सहाफ़ी का सवाल, चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं और बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकता, कमेटी मुकदमा लगाती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को भेजी जाती थी। मैंने आज तक कॉज लिस्ट नहीं देखी। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग जाए। केस का फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, शवाहिद और सबूत पर होता है। अवाम फैसला कर सकते हैं कि निज़ाम इंसाफ में शफाफियत है या नहीं। हकीकत की बुनियाद पर तबसरे ज़रूर करें, मफरूजों पर नहीं। एडहॉक जजेस ने छुट्टियों में 245 केसेस निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का नए अदालती साल के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। अहम कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। JUIFA को भी इशाइये में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को नई कानून साजी के हवाले से एतमाद में लेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत का दावा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट आज ऐवान सदर पहुँचेंगे। JUIFA ने इशाइये में शिरकत करने या ना करने से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में कह चुके हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब उसी से काम लेना होगा। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। विफाकी पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, आमिर मुगल, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत समेत 28 मकामी रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शेलिंग की। मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इस्तगासा अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। अली अमीन गंडापुर खवातीन को ललकारते और दहशतगर्दों से डरते हैं। गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा वज़ीर आला पंजाब और फौज पर उतारा। लाहौर आए, हम देखते हैं क्या पटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। खातून वज़ीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर कमीशन लेने और लोगों को ओहदों से हटाने के सिवा कोई और काम नहीं करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे में गरीब सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना ओहदे की तौहीन है। कल जलसे में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर कई मुकदमात में मुलव्वस और उनकी कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गंडापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाक़यात पर कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो ज़बान समझ में आती है उसी ज़बान में जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। बानी PTI को जेल से निकालने की धमकियां कोई नई बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो आप 2 हफ्तों की डेडलाइन से दूर हो जाएं।
जबकि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में बढ़के मारी। विफाकी हुकूमत को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वजीर आला एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें। वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास बुलाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? तहरीक इंसाफ एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग दे रही है। तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी। क्या अब भी इनको लगता है कि धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई रहनुमाओं की तकारीर पर रद्द अमल। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर शैलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC न देने का बहाना बनाना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही इलाके फायर बेआमद। लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बिराज साइट का दौरा कर चुके। सफायर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिया को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल राय चौधरी के साथ गुफ्तगू। मंजर-ए-आम पर रऊफ हसन का भारतीय तज्जियाकार से पाकिस्तान मुखालिफ राबितों का होशरुबा इंकिशाफ। भारतीय तज्जिया निगार राहुल राय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर के हवाले से मजमून की तस्दीक के लिए राबिता किया। रऊफ हसन ने पाक फौज की आला क़यादत पर इल्ज़ाम धरते हुए भारतीय तज्जिया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बलोचिस्तान के मसाइल पर साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रिहाइशगाह पर बलोचिस्तान की क़यादत की अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, BAP, नेशनल पार्टी, ANP के अरकान असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। बलोचिस्तान के मसाइल पर तबादला ख्याल। इजलास में बलोचिस्तान के सियासी और मुआशरती मसाइल पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर आईं। रुकने पंजाब असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद की उबूरी जमानत खारिज। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जजिस ने उबूरी जमानत खारिज की। असिस्टेंट कमिश्नर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में MPA राना अब्दुल मनान और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ थाना जतोई में मुकदमा दर्ज किया गया था।